मुफाअला। बाब मुफाला को प्यार से बाब फ़ियाल भी कहते हैं। बाब नंबर 3 है हमारा मुफाअला और दूसरा नाम इसका है फ़ियाल, असल मुफाअला है। अब पहला काम हमने ये करना है कि हमने इस पैटर्न पे आने वाले उर्दू जुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को बोर्ड पे उतारना। पहला लफ्ज मुकाबला। मुकाबला, अब आप में कोई ऐसा नहीं जैसे मुकाबला का मतलब ना आता हो। अब साथ नोट कर लें कि यहाँ पर जो आपके रूट लेटर्स हैं वो किस नंबर पे पड़े होंगे, ये भी देख लें। ये मुफाला पे गौर करें, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 और 4, तो 2 4 और 5 और इसमें 1 2 और 4, ठीक हो गया। 2 4 5 2 4 5 मुकाबला के रूट लेटर्स आपको मिल जाएंगे। कौन से? काफ बा लाम। तो आप जब भी काफ बा लाम आदे को काफी मुफाला में देखेंगे तो आपको उसका माना जो है वो वहां पर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पर एक छोटी चीज साथ ही नोट कर लें कि ये जो बाब है ना मुफाला, इसमें जो भी काम होगा ना उसमें 2 पार्टीज लाजमी होंगे, 2 बंदे शामिल होंगे या कम से कम, या 2 पार्टीज शामिल होंगे। तो मुकाबला अकेले तो होता है, कोई ना कोई बंदे मुकाबिल होना चाहिए। मुकाबला। जी, दूसरा लफ्ज मुताला, जो कि आप हमेशा गलत करते हैं। मुतालिया, मुताला। रूट लेटर्स बताना सर, लाम ऐन, ठीक है। जब आप मुताला करते हैं तो आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है, आपका लेवल जो है वो बढ़ता है। मुजाहदा, ये रूट लेटर्स के जीम हा और दाल। अच्छा, जीम हा दाल इसका जो प्यार से वाला नाम है तो उसमें भी रखे जरा जिहाद, ठीक है, जिहाद। तो मुजाहदा और जिहाद। मुशाहदा, मुशाहदा रूट लेटर्स शीन हा और ता। मुजादला, जी सूरत मुजादला है आपकी। जी, जीम दाल लाम ये रूट लेटर्स इसमें भी आते हैं। जिदाल, ठीक है, जिदाल। मुबाहला, रूट लेटर्स बा हा और लाम। जी, मुहासरा, माशाल्लाह, मुहासरा रूट लेटर्स हा स्वाद और रा, हासिल करना, बंद कर लेना एक चीज को दूसरी चीज में। मुनाजरा, जी, नून जा और रा। मुकाबला, मुकाबला पे हाल के वजन में भी आएगा। किताल, जी, मुआशरा, मुआशरा, मुआशरा एक बंदे से नहीं बनता, आपको पता है। मुताला जाहिर बात है, दो आप जिस किसी चीज का मुताला कर रहे हैं ना, ठीक है, वो आप में घुसने की कोशिश कर रहा है, आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मुजारबा एक ही सकता है। मुजारबा, माशाल्लाह, मुजारबत जिसे हम उर्दू में हम आमतौर पे ना बड़ी के साथ पढ़ते हैं मुजारबत। मुनाफकत, ठीक है, मुशारकत, तो ये है। अच्छा, मैं इसके लिए एक ही लफ्ज, ये जो डबल वाला है उसके लिए एक लफ्ज करता हूं सब स्टूडेंट्स को, उसे याद भी रहता है वाला, वो है मुआशिका। ऐन शीन और काफ, मुनाफका। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी इस तरह के लफ्ज हैं, मुदारबा, मुशारका, टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल होती है, इनको उर्दू में मुशारकत
मुजारबत, मुनाफकत, इस तरह प्रोनाउंस कर। तो मुनाफका से ज्यादा उर्दू में इस्तेमाल होने वाला इसके इस वजन पर नाम है निफाक। तो निफाक के माना आप जानते हैं मुनाफकत होती है, और मुनाफकत के माना होता है मुनाफिक होना। तो अब इसमें मेरा ख्याल है कि दो पार्टीज वाली कोई बात आपको ऐसी नजर नहीं आ रही मुनाफकत में, सही है। कोई खेत काम के निकालना चाहे तो वो भी निकल आ सकते हैं जी, आप के अंदर अपने उसके साथ आ जाके सही है। तो लेकिन वाज़े तौर पे कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब असल चीज जो हमें आनी चाहिए बाबे मुफाला पढ़ने के बाद, उसका माजी और मुजाहिर के पहले से बाबे मुफाला मजीद फी बाब की फहरिस्त में से है, लिहाजा जायद हर्फ आपको लाज़िम मिलेगा इसके माजी के पहले से। तो इसका माजी का जो सीगा इस्तेमाल होता है पहला, वो है फाअला। फाअला, फाइला वही तीन रूट लेटर्स, और फा के के बाद एक अलिफ से फाअला, फाअला, ठीक है। और इसका मुजारे बनेगा युफाइलु, युफाइलु। तो देखिए मुजारे अलामत मुजारे पेश वाली है, लेकिन पेश देखते हैं आप और पैसे वैसे नहीं लेते, एंड करेक्ट जबर वाला होगा तो पैसे वाइज होगा, वरना पैसे वाइज नहीं। तो ये पहली कतार तुम्हारी एक्टिवाइज की होती है ना, फाअला युफाइलु, फाअला युफाइलु, फाअला युफाइलु। आपके तीन रूट लेटर्स की जगह मैंने खाली कर दिया, जो भी तीन रूट लेटर्स निकालेंगे वो आपने यहां पर फिट कर दिया। पहला लफ्ज है मुकाबला, उसके रूट लेटर्स थे काफ बा और लाम, वही काफ बा लाम आप यहां पर फिट करें। काबला युकाबिलु, काबला युकाबिलु, मुकाबला। अब जब काबला पहला आपके सामने आ गया तो माजी की नाम देखिए, तो सामने माजी की नाम लिखी है, सिर्फ उसके आखिर में देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है। पहला फाला की जगह पे आपने रख दिया जी काबला, उसके बाद आगे देखिए सिर्फ उसी के आगे से एक अलिफ लगा हुआ है काबला, तीसरे में वाव लगा हुआ है काबलू, आगे इसी के साथ ता लग गई है काबलत, काबलता, छठे में आखिरी साकिन होगी नून से बना लग गया काबलना, काबलना। अब काबल काबल करते जाए एंड तक, काबलता, काबलतुमा, काबलतुम। कि मैं काबल कह रहा हूं आपने कबल कर देना है, मुझे पता है। काबलता, काबलतुमा, काबलतुम, काबलती, काबलतुमा, काबलतुन्ना, काबलतु, काबलना। युकाबिलु, युकाबिलानी, युकाबिलूना, तुकाबिलु, तुकाबिलानी, युकाबिलना, तुकाबिलु, तुकाबिलानी, तुकाबिलूना, तुकाबिलीना, तुकाबिलानी, तुकाबिलना, तुकाबिलु, तुकाबिलु, काबला, तुकाबिल। जुमला आपके सामने आता है, जैद ने हामिद से लिखने में मुकाबला किया। क्या काम हुआ है? मुकाबला हुआ है। कौन कर रहा है? किससे कर रहा है? किस चीज में कर रहा है? कोई नई चीज, साहब कोई नई चीज, फेल फाइल मफूल वही है ना। फाइल जाहिर है, फाइल जाहिर है, फाइल फाइल नाउन मेंशन है तो पहला लफ्ज लगेगा, काबला लगा दे। किसने किया? जैद ने, फाइल है फॉर्म नंबर 1। किसने किया? हामिद से, हामिद मफूल है फॉर्म नंबर 2। किस चीज में किया है? लिखने में, टी फिर तहरीरी, फिर किताबती, किताबत में। देखिए सिंपल आपको एक एक मैंने स्टेप चढ़ाया है, एक एक चीज एक ऊपर।
आगे आप कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ रह जाती है वोकैबुलरी, वो एंड तक रहेगी, मसला वो एंड तक रहना है, क्योंकि हम हमारी कौन सी जुबान है कि सारे के लफ्ज आते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे नहीं जी, ये काम था मेरा, मैंने कर दिया, अब आप लोग करेंगे जी। नाफका या नाफिकु, मुनाफका तन या निफाकन, मतलब ये जो नाम है ना उनको मनसूब बोलते हैं, बस ये ध्यान रखिए। बाबों के नामों को जब आप माजी मुजारे बोलते हैं ना उसके बाद उनको मनसूब बोलने की प्रैक्टिस करना है। नाफका या नाफिकु, मुनाफका तन औ निफाकन, निफाक के माना क्या होते हैं? मुनाफिक होना, ठीक है। मैंने आपको पिछली दफा नहीं सुनाई थी, हदीस से पहले सुनाई थी, नाफका का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा? वो मुनाफिक हो गया, वो मुनाफिक हो गया, ठीक। नाफका ज़ैदुन, ज़ैद मुनाफिक हो गया। अब मैंने पिछले दफा कहा था कि आपने किसी को नहीं मुनाफिक कहना। हाँ, अगर ज़ैद खुद कहे कि जी नाफका ज़ैदुन, ज़ैद मुनाफिक हो गया, तो कुछ समझ में आती है। आपका ये जुमला नहीं होना चाहिए नाफका ज़ैदुन ज़ैद मुनाफिक हो, ठीक है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार घर से निकले हैं, अजीब कैफियत थी उनकी, और उनकी जुबान में खास थे कि नाफका हंज़ला, नाफका हंज़ला, हंज़ला पर सिकल पेश क्यों आई है सामने? ज़ैद में दो पेश है जी, ज़ैदुन नाफका ज़ैदुन मैंने कहा। हाँ, गोलता पे ऐड होने वाले अस्मा जो है वो गैर मुंसिल होते हैं, और गैर मुंसिल पे डबल हरकत नहीं आती। नाफका हंज़ला, नाफका हंज़ला, नाफका, इस जुबान पे अल्फाज, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे पूछा, हंज़ला क्या बात है, क्यों कह रहे हो ये? तो जरा सुनिएगा। कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब मैं बैठता हूँ, आपकी सोबत में होता हूँ, तो ईमान का लेवल बड़ा टॉप पर होता है, ईमान कहीं ऊपर, और जैसे ही घर आता हूँ, बीवी बच्चों में होता हूँ, कारोबार में होता हूँ, तो ईमान का वो लेवल नहीं है, तो ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? मुझे बताइए, हमारा लेवल आपके लेवल को अपने ज्यादा अच्छा ही समझूंगा, लेकिन कभी हमारे ज़हन में यह ख्याल आया कि हम मुनाफिक हो गए? क्योंकि मुनाफिकत का आम कॉन्सेप्ट जो उसका उसकी डेफिनेशन वो यही है ना कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ, दिखाने को कुछ और अंदर से कुछ, यही है ना मुनाफिकत। तो हुआ तो सहाबा का कंसर्न देख ले कि उन्होंने इस चीज को मुनाफिकत से ताबीर किया कि आपकी मजलिस में होता तो ईमान का लेवल कहां टॉप पे, घर आके भी वही होना चाहिए, बाजार में भी वही होना चाहिए, कारोबार में भी वही होना चाहिए, लेकिन कारोबार में ऐसा होता नहीं, कारोबार में ऐसा नहीं होता, तो जाहिर बात है मुनाफिकत। अब वो तो जवाब दे सकते थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चलते हैं अल्लाह के रसूल के पास, आप सबके सामने जब ये मसला रखा गया तो आपने बताया कि मसला तुम्हारी वो कैफियत जो मेरी मजलिस में होती है, ये घर पर भी हो, हर वक्त ये कैफियत तुम्हारी रहे, तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तरों पे मुसाफिर, ये कैफियत तो गाहे गाहे हासिल, तो कहते हैं ईमान बढ़ता है घटता है, ये अलग एक पूरी बहस है, लेकिन डेफिनेटली बढ़ता है। आप जब इस क्लास में होते हैं तो आपके ईमान का लेवल क्या होता है जानते हैं, मेरा लेवल पता नहीं क्या होता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं क्लास खत्म करके, ईमान खराज अपनी तलब इल्म भी और वो भी सबिलिल्लाह सब भूल जाता है, तो वो तो बढ़ता घटता रहता है। लेकिन कंसर्न सहाबा का था कि उन्होंने इसको मुनाफिकत समझा, हम इसको कुछ समझते हैं। और पिछली दफा हमने मुनाफिकत के निफाक के काफी तफसील से बात की थी कि निफाक क्योंकि उन्हें परेशानी होती थी क्योंकि उनके पास ईमान था, और मैंने आपको वो रिवायत भी सुनाई थी कि मा खाफहु इल्ला मुमिनुन, इससे सिर्फ मोमिन डरता है निफाक की बीमारी से, मा अमिनहु इल्ला मुनाफिकुन, और इसे बेखौफ सिर्फ मुनाफिक डरता है। मुनाफिक को कोई फिक्र नहीं होती कि मुझे लग जाएगी, मोमिन को हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि मुझे ना लग जाए, मुझे ना लग जाए, इसलिए कि उसके पास दौलत ईमान है। जिसके पास ईमान ही नहीं है, दौलत ही कोई नहीं है, उसे किस चीज की, तो मोमिन को परेशानी होती है कि मुझे ना बीमारी। इससे अब देखें आप और भी अपने हिसाब से समझने के लिए कि आपको परेशानी नहीं होती, और फिर उस पर इतना
हमें ईमान का ज़ौक़, हमारे घर तो मोमिन कोई है ही नहीं, कहाँ खड़े हैं? कुरान पढ़ते हुए हम मुनाफिकीन के तज़किरे से गुजरते हैं और ऐसे गुजरते हैं अब्दुल्लाह इब्न उबई का तज़किरा था, ये फलां का तज़किरा था, ये फलां का तज़किरा था, ये उसका था, ये उसका था, ये उसका था। हालांकि वैसी हरकतें हम भी करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पे तोबत वाला आपके सामने है, उसपे सबसे पेज में अब्दुल्लाह इब्न वही था ना। लेकिन क्या हमारे मुआशरे में, हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में कोई ऐसा इशू हो तो अपना किरदार देख लिया, बातें करने में सबसे ज्यादा तेज आगे आप होंगे, कहां कहां से निकाल निकाल के चीजें लाएंगे। इसमें क्या फर्क है अब्दुल्लाह इब्न उबई में और आप? सिर्फ ये कि वो अकीदे का मुनाफिक था, लेकिन आपका अकीदा मुनाफिकाना नहीं है। बहरहाल अपनी इस्लाह के लिए ये चीजें बहुत। और आपसे ने जो फरमाया कि मुनाफिक पर फजर और इशा की नमाज बड़ी भारी होती है। हम तो बड़े शौक से उठते हैं फजर के, हमारी तो 4 बजे ही नींद उड़ जाती है कि यार नमाज ना मिस हो जाए, और इशा की कितने शौक से जोर से हम जाते हैं नमाज पढ़ने, हमें भी तो भारी होती है। लेकिन हमने कभी अपने आप को मुनाफिक समझा? नमाज पढ़ते तो यार, कुरान कह रहा है, लेकिन सुस्ती के साथ कितने चौकस होकर पढ़ते हैं नमाज, इशार विशार। और फिर उससे ऊपर का लेवल ये भी हो जाता है कि यार ना गया तो कितना वो हल्का है, हमाब है, सारे मिस करेंगे कि यार आए नहीं, नमाज पढ़ने नहीं है, नमाज पढ़ने नहीं है। यही है ना, कुरान यही तो कह रहा है, सुस्ती से आते हैं और दिखावे के लिए आते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। मुजादला, जी मुनीर साहब इसमें लग रहे हैं, मुजादला के रूट लेटर्स क्या है? जीम दाल और लाम। मुजादला झगड़ा, झगड़, ठीक है, जिदाल इससे वर्ड है जी मुजाहरा, रूट लेटर्स ज़ा, आ और रा, और इसका प्यार से नाम क्या होगा? जिहार। जिहार। मुजाहरा आपको पता है, मुजाहरा होता है। जिहार जो है ये पर्टिकुलर एक इस्लाम से कबल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी कि कोई शख्स अपनी बीवी से नाराज होता था तो उसे कहता था कि अंती अलिया, अंती तू मुब्तदा अलिया, मुझ पर, तू मुझ पर, अंती अलिया का काफ अबुजर ज़हर, ज़हर किसे कहते हैं? पीठ को, ज़हर पीठ का, का ज़ाहरी, का ज़ाहरी पीठ की तरह, ठीक है, पीठ की तरह, का ज़ाहरी उम्मी, उम्मी मेरी माँ, मेरी माँ की पीठ की तरह, लफ्ज़ तर्जुमा होगा मेरी माँ की पीठ जैसी, यानी अंती अलैया का ज़ाहरी उम्मी, यानी तू मुझ पे ऐसे हराम है जैसे मेरी माँ। तो ये अल्फाज थे जो कि जिहार कहलाते थे, जिहार। और ये तलाक समझा जाता था उसमें, कोई शख्स कहते अपनी बीवी से तो हजरत खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला एक मतलब अल्लाह के रसूल के पास आई है और उन्होंने कहा कि खालिद ने मुझसे जिहार किया, क्या हो? उसे रिवायत मिलती है, तो एक में था कि आपने फरमाया कि जो चल रहा था उसके हिसाब से तलाक वाक़ई हो गई है। एक में आता है कि आपने कहा कि अभी इस बारे में कोई नए अहकाम नाज़िल नहीं हुए, आप खामोश हो गए, ये भी आता है। तो उसमें उन्होंने आपसे सबसे जो है वो बहस की, यानी उस मीटिंग में हम मिलेंगे, यानी आपसे सवाल किया कि अगर वो तलाक वाक़ई हो गई है तो वो पूरे हो गए हैं, अपना ख्याल रख नहीं सकते, जुबान में आके उन्होंने ये कह दिया। तो हम हमारे लिए ये होता है ना, आपको पता है तलाक देने के बाद हम कहते हैं कि गुस्से में दे दी थी, ठीक है ना? यानी पहले तो सब कुछ नहीं याद आता, बाद में सब याद आता है, गुस्से में थे, जज्बाती थे, ये था वो था, ख्याल नहीं किया, ये वो सारा ढूंढते हैं, फिर एंड रिजल्ट निकलता है वो पहले रीजन चले जाओ, ठीक है। उसमें फिर अपने हम अपने फायदे के हवाले से मसाले की बदल लेते हैं। पर
तो ये जब उनकी बात हो रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आयशा सिद्दीक़ा बिल्कुल पास बैठी और वो आपसे सबसे कुछ बात कर रही थी। मुझे नहीं पता कानून पढ़ रहा था कि अब्बास ये पता चला था बात करने को शेयर करके। तो उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल पर वही नाज़िल हुई और सूरत मुजादला की ये आयत नाज़िल। बड़ी खूबसूरत आयत है और आप ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। समिया माजी, समिया उसने सुना, समिया अल्लाहु अल्लाह ने सुना, ठीक है। अल्लाह फाइल समिया पे माजी से पहले कब जब लग जाता है, माजी करीब का हो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल समिया अल्लाहु अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया, फेल और फाइल आ गया। क्या सुन लिया है? कौल, बात। मफूल है ना, मफूल मंसूब होता है, मंसूब होता है तो क्या आना चाहिए? कैसा? कौलन। लेकिन मैं कौला ला रहा हूं तो क्या करने लगा हूं? मुजाफ बना रहा हूं। या तो अल कौला लाता, ठीक है, या कौलन लाता। ना अल्लाह आ रहा हूं ना तमीज आ रहा हूं तो मुजाफ बन रहा है। ये मुजाफ है तो आगे मुजाफ ले आएगा। अल्लज़ी की मुअन्नस होती है अल्लती, अल्लती, ठीक है। अल्लज़ी वो जो, अल्लती वो जो, ठीक है, वो जो मुअन्नस बस फर्क किया है, यानी उस मुअन्नस की बात जो, उस मुअन्नस की बात जो, उसकी बात जो, जो अल्लती का मतलब जो, ठीक है, लेकिन मुअन्नस जो, उसकी बात जो। अब जो अभी हमने पढ़ा है शुरू में आते कि जो अकेला जो कुछ नहीं है, जो को क्या चाहिए? एक जुमला, जो को आगे चाहिए जुमला, फिर वो जो और जुमला मिलके एक पैकेट बनता है। समझ आ गई ना बात? तो जो आ गया आगे जुमला चाहिए। अल्लती तुजादिलु, युजादिलु, युजादिलु, युजादिलानी, युजादिलुना, तुजादिलु, वो मुअन्नस झगड़ती है, तुजादिलु। मेन और फाइल आ गया। तुजादिलु का, आज कौन सी जमीन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड, उससे तरतीब से चलेगा, सेकंड या थर्ड कंफर्म करना है। इससे पहले क्या है इसमें? हरफे-जर है नो, सेकंड कंफर्म, और सेकंड फेल पहले तो कंफर्म उसके लिए मकबूल, ठीक है। तो जादिलु का वो झगड़ा करती है आपसे, आपसे झगड़ती है। ज़ौज, ज़ौज किसे कहते हैं? पार्टनर, ठीक है, पार्टनर ज़ौज। मर्द के लिए बीवी ज़ौज होगी और बीवी के लिए मर्द ज़ौज होगा। फी ज़ौजिहा, अपने ज़ौज में झगड़ती है, यानी अपने ज़ौज के मामले में झगड़ा। तो अब ये देखें जुमला बन गया, तो जातिलु का फी ज़ौजिहा, ये पूरा जुमला जो है ये जो के लिए इस्तेमाल हुआ, जो और ये जुमला मिलकर पैकेट बना, और पैकेट बना कॉल के लिए मुजाफिल है। पूरा पैकेट जो मुजाफिल है किसी को भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। मुजाफिल है मिलके मफूल समिया। तो जादिलु का फी ज़ौजिहा, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी, अल्लाह से शिकायत। तो अल्लाह ने इधर से कोई उनकी तसल्ली के मुताबिक जवाब मिला, तो फिर उन्होंने अल्लाह से जो है वो कहा कि अल्लाह मतलब उस हुक्म कोई दीन है आ रहा है, अभी सब कुरान नाजिल हो रहा है कोई, तो उसमें अल्लाह से उन्होंने किया, तो फिर अल्लाह ताला ने अहकाम जो है वो वाज़ेह कर दिए। उसमें फिर ज़िहार के हवाले से फरमाया ज़ाहारा,
माजी मुजारे क्या बनेगा? ज़ाहरा युज़ाहिर, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बात है। हमारे एक दोस्त है वो डॉक्टर साहब का कोई बयान आता ना तो कहते डॉक्टर साहब को पहले ही पता लग जाता है क्या क्यों होना। तो ये तो जी आपको पहले पता चल जाता है। तो मुझे पता है आप क्योंकि हमारी जुबान नहीं है ना तो हम अपने फ्लो पे जाते हैं, तो हमारे अलग के बगैर फ्लो जरा इजी हो जाता है। ज़हरा 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 अल्लज़ीना, जो अकेला नहीं आता, कोई आगे जुमला होता है जुमले के साथ मिलकर बैठना। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना, अल्लज़ीना युज़ाहिरूना, वो जो ज़िहार करते हैं, मिनकुम, तुम में से, तुमसे यानी तुम में से जो है ताल्लुक उनका तुम में से ही है, ठीक है। इस हाल में कि तुम में से हो। हाँ जी, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड थर्ड, ठीक है। कंफर्म करें थर्ड। क्यों पीछे हट जाए? ये सबसे मुश्किल चीज होती है ज़मीर पहचानना। अगर आपको ज़मीर पहचानने आ गई है तो पता नहीं क्या कुछ आ गया। युज़ाहिरूना मिनकुम, वो ज़िहार करते हैं तुम में से, तुम में से उनका ताल्लुक तुम में से है। मिन निसाइहिम, मिन निसाइहिम, जी जिहाद कर लेते हैं। मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से, अपनी औरतों से जिहाद करते हैं। उनका ताल्लुक तुम में से, यानी यहूदियों की बात नहीं हो रही ना ईसाइयों की बात हो रही है। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम, सही है ना? हाँ। और किनसे जिहाद करते हैं? अपनी औरतों से। तो मुश्किल है। मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से, मुल्क में इजाफी है ना निसाइहिम, और फिर मिन लगा। तो वो सुन ले पहले सिंपल जुमला हुन्ना, हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी तीनों, तीनों फर्स्ट हुन्ना, सेकंड भी हुन्ना, थर्ड भी हुन्ना, सही है। लेकिन सेपरेट हुन्ना आ रहा है, स्टार्ट में हुन्ना आ रहा है तो हमेशा बस क्योंकि सेकंड और थर्ड जो है वो अटैच हुन्ना हो। क्लियर हो गया? हुन्ना वो, उम्महातुन, हुन्ना उम्महातुन, तुमने से बन रहा है क्या तर्जुमा होगा? वो माए हैं। हुन्ना उम्महातुन, वो माए हैं। हुन्ना तनवीन हटा दी, क्या करने लगा? मुजाफ बना रहा हूं, मुजाफ बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं या तो अलिफ लाम लगा दिया, अगर अलिफ लाम लगा तो मुजाफ बना रहा हूं। उम्महातुहुम, हुन्ना उम्महातुहुम, वो उनकी माए हैं, वो उनकी माए हैं। जुमला इस्मिया, मुनीर साहब, जुमला इस्मिया मनफी कैसे बन करता है? मां लगाते हैं। जुमला इस्मिया मनफी कैसे बनता है? मां लगाने से शुरू में, ठीक है। एग्जांपल, मा हाजा बशरन, मा हाजा बशरन, मा लग गया जी शुरू में। बशरन मंसूब क्यों हुआ? मां की वजह से। मां खबर को मंसूब कर देता है। मां लगा शुरू में, खबर जो है वो मंसूब होनी है। उम्मा हातू की मंसूब फॉर्म, उम्मा हातू मंसूब फॉर्म जनाब, उम्मा हातू की मंसूब फॉर्म, उम्मा हाता, उम्मा हातू उसकी मंसूब फॉर्म, उम्मा हातू, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, कोई सॉरी, आतू आती, उम्मा हाती, हम अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम, वो जो जिहार करते हैं तुम में से अपनी औरतों से, वो कान खोल के सुन लें कि मां हुन्ना उम्महातिहिम, उनकी माएं नहीं है, उनकी माएं नहीं है। उम्महातुहुम, ओके, उनकी माएं हैं। वलदा, वलदा टू गिव बर्थ, जन्म देना। वलदा, वलदा वलदा वलदू वलदत वलदता वलदना, वलदना वलदना, उन्होंने जन्म दिया। हम,
उम्महातुहुम वलदनाहुम है, उनकी माएँ कौन है? उनकी माएँ वलदनाहुम है, यानी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। अब इस जुमले को, ये जुमला इसमिया है ना, जुमला इसमिया, इस जुमले में आप हस्र पैदा करना चाहते हैं, मैंने आपको किसी तरह पॉइंट बताया था, इन्नमा लगा दे शुरू में, यानी उनकी माएँ सिर्फ वो है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। ठीक है, समझ आ रही बात? इन्नमा लगा दे शुरू में। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मिस है अभी भी, उम्महातुहुम वलदनाहुम, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें अल्लज़ीना का की मोनस चाहिए, जिन्होंने, उनकी माएँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, उनकी माएँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। तो अल्लज़ीना की मोनस है अल्लाही, अल्लाही, अल्लज़ीना की मोनस है, वो देखें अल्लाती लिखा हुआ है और अल्लाही लिखा हुआ है, दो है। ठीक, तो उनकी माएँ अल्लाही वलदनाहुम है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। तो एक तरीका होता है जुमला इसलिए में हस्र पैदा करने के, इन्नमा लगा दो शुरू। एक तरीका होता है शुरू में आप हरफे नफी लेकर आए, शुरू में आप हरफे नफी लेके आए। हरफे नफी कौन कौन से आपको याद है? माँ है हरफे नफी, ला है, लैसा है, यानी नफी के अल्फाज हैं, और एक और है हरफ नफी के लिए, वो है इन। इन भी नफी के लिए आता है। इन हमने पढ़ा ना शर्त के लिए आता है अगर, लेकिन अगर इन नफी के लिए आए ना तो उसकी पहचान आपको मैं बताने लगा, उसकी पहचान क्या, ठीक, वो अभी बताने लगा हूं। तो यही हसर का मफहूम पैदा करने के लिए शुरू में आप इन ले आए, और मुब्तदा पहले इन और खबर से पहले इल्ला। शुरू में हर्फ इन नफी वाला कोई मिले और खबर से पहले इल्ला। इन नफी के लिए पता चलेगा इल्ला से, ये इल्ला बताया गया कि यहाँ पर इन जो है शर्त वाला नहीं है, बल्कि इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदना, उनकी माएँ तो सिर्फ वो है जिन्होंने उन्हें पैदा किया। ये उनकी हालत बयान करने के लिए, हाल के बतौर हाल, यानी जाहिर होना जो है उनका, उनका हाल क्या है, उनकी हालत क्या है, तो तुम में से है, तुम में से मरते हैं, उनकी बात जारी है, और वो इज़हार करते हैं तुम्हारी औरतों से, यानी अपनी औरतों से इज़हार करते हैं। वो सुन ले कि माँ हुन्ना उम्महातिहिम, उनकी माएँ नहीं है, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदना, उनकी माएँ तो सिर्फ वो है जिन्होंने उन्हें, ये अपने जुमले के साथ मिलके पैकेट बना और पैकेट बन के मुद्दा बन गया। ठीक है, अल्लाज़ीना ज़ाहिरु बिमा मिनको मिन निसाहिम, उनके बारे में खबर दी जा रही है कि माँ हुन्ना उम्महातिहिम, पूरा ये जुमला इसमें जाएगी समझ में। जो भी काम होता है किसी मजीद की बात में, उसको करने वाले का लफ्ज हम कैसे बनाते हैं, उसको करने वाले का लफ्ज कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास वर्ब आया था नाफा का युनाफिकु, या हटा देंगे आपने और लगा देना मीम पेशा। स्टेप नंबर 2, जो ऐन कलिमा दरमियान वाला है उस पे ज़ेर लगानी है, लगी हुई है, मिटाएं फिर लगाएं, आखिरी हर्फ पे डबल करते हैं, तो क्या बन गया ये मुनाफिकुन। ठीक है, मुनाफिक तो इस्तेमाल होता है। हदीस से क्या बनेगा? मुकाबिल, बदे मुकाबिल। कई उर्दू में नहीं इस्तेमाल होते हैं, लाजमी का हर जगह उर्दू में उसे फिट करने की कोशिश करें। मुजाहिद, ठीक है, मुजाहिदुन, मुशाहिदुन, मुजादिलुन, मुबाहिलुन, मुहासिरुन, मुनाजिरुन, मुनाजिर, पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, होता है ना मुनाजिर की, और मुनाजिर पता नहीं क्या है। मुकातिलुन, मुआशिरुन, मुजारिबुन, मुआशिकुन, करने वाला काम, यानी वो जो काम का जिक्र हुआ है उसको करने वाला, वो इसम फाइल, क्योंकि फाइल और इसम फाइल में थोड़ा सा फर्क ये होगा ना, फाइल ज़ायद फाइल है, लेकिन मुनाफिकुन जो है वो किस्मुल फाइल है, ये नाम का फर्क है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।